नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। पुलिस की मुठभेड़ 4 मिर्जापुर जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। एक रिपोर्ट। पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान अभियुक्तों ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और चारों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 पेटी देशी शराब, 35,300 नग तथा एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानों को टारगेट कर चोरी करता था। अब तक दोनों जनपदों में 7 स्थानों पर चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि चोरी किए गए माल को छिपाने के लिए अभियुक्तों ने एक गुप्त वेयरहाउस बना रखा था, जहां शराब और अन्य सामान रखा जाता था और बाद में उसे बेच दिया जाता था। मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान करण बिंद और गंगाराम बिंद के रूप में हुई है। करण बिंद पर करीब 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि गंगाराम बिंद पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूरे मामले का खुलासा मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पूरी तरह भंडाफोड़ किया जाएगा। मनीष मिश्र, एएसपी ऑपरेशन मिर्जापुर। शातिर गैंग है जिसके द्वारा कुछ घटनाएं कारित की गई थी यहाँ पर जनपद मिर्जापुर में और कुछ स्थानों में हमारे। तो घटना के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई थी, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम विगत काफी दिनों से कार्य कर रही थी। एसएसजी टीम भी लगी हुई थी और इसमें थाना जो अहरौरा की पुलिस है उसको बड़ी सफलता मिली है। कल सूचना मिली थी रात में कि 2 गाड़ियां हैं, एक पिकअप और एक कार, जो कि संदिग्ध हैं और अगर इनको पकड़ा जाए तो इनसे बरामदगी भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूचना पर हमारी टीम क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, जिसमें कि गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था, पिकअप को, जिसमें से बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। पिकअप बरामद हुआ। पिकअप में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, काफी ह्यूज कैश बरामद हुआ उनके पास से। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये दोनों बहुत ही शातिर अपराधी हैं जो घायल हुए हैं। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं और विभिन्न जनपद में विभिन्न थानों में पंजीकृत है, जिसमें से एक करण है जो कि मूल रूप में रहने वाला है चंदौली का, और जो गंगाराम है वो रहने वाला है यहाँ पडरी थाना मिर्जापुर का। इनके विरुद्ध चूंकि दर्जनों मुकदमे पंजीकृत थे, शातिर अपराधी थे। इनसे द्वारा कड़ाई से जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके 2 साथी और हैं जो कि डिस्पोजल का काम करते हैं, चोरी की घटना और माल का। और उसके लिए फिर हमारी टीम लगाई गई, जिनके द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया और उन दोनों को भी हमारी पुलिस टीम के द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ा गया। उनके पास से एक कार बरामद हुई। कार में भी कुछ माल थे शराब के चोरी किए हुए, वो बरामद हुए। उनके पास से भी कैश बरामद हुआ काफी मात्रा में। और उसके पश्चात उनको पूछताछ से ज्ञात हुआ उसमें से एक आर्यन है, दूसरे का नाम राम भरोसे है। ये दोनों मूल रूप में अली नगर चंदौली के रहने वाले हैं, जो कि एक इन्होंने वेयर हाउस बना रखा है जहां पर ये चोरी के माल का डिस्पोजल करते हैं और बिक्री करते हैं या अन्य रूप में उसका डिस्पोजल करते हैं। तो इनसे हम लोग कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी बरामद माल है, जो भी बरामद सामान है, इनके पास से वाहन है, असलहे, तमंचे बरामद हुए हैं, उन सब को हम लोगों ने एफएसएल के तहत निगरानी करा करके और इन सारे अभियुक्तों को हम लोग न्यायिक रक्षा में भेज रहे हैं और उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धारा में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। 1 दर्जन से मुकदमे ज्यादा दर्ज है, ये पूरी चोरी के मुकदमे है? दूसरा ये क्या किन जनपदों में अभी तक पता चल पाया कि ये लोग चोरी घटना को अंजाम देते थे? जैसा कि मैंने बताया कि ये शातिर अपराधी हैं, कई जनपदों में इन्होंने चोरियां कर रखी थी। जैसा कि मैं आपको ये बताया कि कई घटनाओं खुलासा हुआ है। कछुआ थाना क्षेत्र के 2 मुकदमे जो अभी वर्कआउट हुए हैं, जहां घटना इन्होंने कारित की थी, कोतवाली देहात के हैं, संत नगर के हैं, मड़िहान के हैं, साथ ही साथ रॉबर्ट्सगंज के हैं, जहां पर इनके द्वारा जनपद सोनभद्र के जहां इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। इसके पहले का आपराधिक इतिहास देखेंगे इनका, ये भी एक अंतर जनपदीय गिरोह है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। तो ये शातिर अपराधी हैं और
कि ये माल जो है आबकारी के साथ पूरा खराब है, तो क्या दुकानों देख सकते हैं कि ये मैंने बताया आपको कि ये अपना इन्होंने एक वेयरहाउस बना रखा था और साथ ही साथ ये फुटकर माल चोरी छिपे बेचते थे। कुछ नाम हमारे पास अभी आए हैं जो कि और इनकी घटना में संलिप्त हैं, जिनको इनके द्वारा डिस्पोजल के लिए दिया जाता था। उन पे हमारी टीम कार्य कर रही है और जैसे ही वो गिरफ्त में आते हैं हमारे, हम आपको अवगत कराएंगे। मुठभेड़ बैठा था जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब इनको इंटरसेप्ट किया गया था शुरू में पिकअप को, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई थी। इसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाश को उपचार हेतु भेजा गया है। उनके पास से जो तमंचे बरामद है, कारतूस बरामद है, खोखे बरामद है, वो हम लोगों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा उनको लेकर के उनको हम लोग नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।